सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको मलकुल मौत का फरिश्ता और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की एक अनोखी जबरदस्त कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पाक नबी हैं, जिनका रुतबा नबियों में आला है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हर रोज रोज़ा रखने वाले इंसान थे। शाम के वक्त जब रोज़ा इफ्तार किया, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने हुजरे मुबारक में बैठे हुए हैं, तो उसी वक्त मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम एक इंसान की शक्ल में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जब भी रोज़ा इफ्तार करते थे, रोज़े को खोलते थे, तो उनका खाना जन्नत से आया करता था। जितना खाना उन्हें खाना होता उतना खा लेते और बाकी वापिस वह खाना फिर जन्नत में चला जाता था। उस दिन भी जब खाना आया तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वह खाना उस मुसाफिर को भी पेश किया, पर उस मुसाफिर ने कुछ नहीं बोला और कदम पर कदम रखकर वह इबादत करता रहा। यह देखकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। अगली सबेर हुई तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उस मुसाफिर से कहा कि ऐ मुसाफिर, तू मेरे साथ चल और अल्लाह ताला की कुदरत को देख। तो वह दोनों बुजुर्ग घर से निकले और मैदान की तरफ चलने लगे। रास्ते में उन्हें गेहूं का खेत आया, तो वह गेहूं के खेत में गए तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते ने कहा कि आओ हम थोड़ा थोड़ा गेहूं खा लेते हैं। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले कि किसी के खेत से बिना पूछे हुए गेहूं लेना हराम है। रात मैंने आपको हलाल खाने के लिए कहा तो आपने कोई जवाब नहीं दिया और अब आप हराम खाने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत ही अजीब बात है। फिर वह दोनों वहाँ से चल पड़े तो रास्ते में उन्हें एक अंगूर का बाग नजर आया। वह दोनों अंगूर के बाग में गए तो वहाँ पर जाकर भी मौत के फरिश्ते ने कहा कि चलो थोड़े अंगूर खा लेते हैं। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले कि बिना किसी से पूछे हुए, बिना मालिक को बताए हुए अंगूर लेना भी हराम है। वह दोनों वहाँ से आगे चल पड़े। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि रास्ते में उन्हें एक बकरी मिली। तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने बकरी खाने का इरादा पेश किया तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बोले कि बिना मालिक को पूछे हुए बकरी को ज़िबा करके खाना भी हराम है, इसलिए हमें ये काम भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह वह अगले 3 दिन एक दूसरे के साथ चलते रहे और गुफ्तगू करते रहे। तीसरे दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को थोड़ा शक हुआ कि यह कोई आम इंसान नहीं है, यह कोई गैबी शक्ति है। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ऐ मुसाफिर, अल्लाह ताला के वास्ते सच सच बताना कि तुम कौन हो। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बात सुनकर मौत का फरिश्ता बोला कि मैं इजराइल अलैहिस्सलाम हूँ, मौत का फरिश्ता मलकुल मौत हूँ, और मैं आपके साथ सिर्फ 2-3 दिन रहने आया हूँ, आपके साथ समय गुजारने आया हूँ। यह सुनकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरी रूह को कब्ज करने आए हैं। तो इस पर मौत का फरिश्ता बोला कि नहीं, मैं सिर्फ आपके साथ थोड़ा समय बिताने आया हूँ। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले कि तू 3 दिन से मेरे साथ हो, क्या तू इतने समय में किसी की रूह को कब्ज किया है? तो मौत का फरिश्ता बोला कि हम रूह ऐसे कब्ज करते हैं कि मान लो जैसे आपके दोनों हाथों के नीचे रोटी पड़ी हो और आपने हाथ को आगे कर कर रोटी का टुकड़ा लेना है। जैसे ही अल्लाह ताला का हुक्म होता है, हम हाथ आगे बढ़ाकर उस आदमी की रूह को कब्ज कर लेते हैं जिसको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया होता है कि इसकी रूह को कब्ज कर लो। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले
कि मैं आपके साथ रिश्तेदारी करना चाहता हूँ। आप मुझे मौत का मजा चखा दें ताकि मैं इसके खौफ से अपने खालिक की अल्लाह ताला की और ज़्यादा इबादत कर सकूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बात सुनकर मौत का फरिश्ता बोला कि अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर हम किसी की भी रूह को कब्ज़ नहीं कर सकते। इस पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की और कहा कि मेरी रूह को कब्ज़ किया जाए। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया। यही हुक्म आकर इदरीस अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को सुनाया तो उसी समय हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ कर लिया गया। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जी का इंतकाल हो गया तो मौत के फरिश्ते ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की और कहा कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को वापस जिंदा कर दीजिए। तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल किया और उसको फिर से जिंदा कर दिया। जब वह जिंदा हो गए तो फिर दोनों आपस में गले मिले और आपस में रिश्तेदारी को कायम किया। फिर मौत के फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौत जब आती है, जब जिस्म से रूह निकलती है तो कैसा लगता है? तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बताया उस समय ऐसा लगता है जैसे किसी जिंदा इंसान की चमड़ी को उतारा गया हो, किसी जानवर की जिंदा जानवर की चमड़ी को उतारा जाए। जितना दर्द उस समय होता है, जान निकलने के समय उतना ही दर्द होता है। फिर मौत का फरिश्ता बोला कि ऐ मेरे भाई, जितना नरम दिल मैं आपके साथ रहा हूँ, जितनी नरमाई मौत के समय मैंने आपके साथ की है, अल्लाह ताला की कसम मैंने किसी के साथ नहीं की है। फिर वह दोनों गले मिले तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले कि ऐ मेरे भाई, अब मुझे तू दोजख का दरवाज़ा दिखाओ, मुझे जहन्नुम दिखाओ ताकि उसको देखकर उसके खौफ से मैं अल्लाह ताला की और ज़्यादा इबादत कर सकूं। अल्लाह ताला के हुक्म से मौत के फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जहन्नुम के दर्शन करवाए, दोजख के दर्शन करवाए। तो फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले कि ऐ भाई, अब मुझे जन्नत को भी देखना है ताकि मैं खुशी में आकर और अल्लाह ताला की ज़्यादा बंदगी इबादत कर सकूं। तो अल्लाह ताला के हुक्म से मौत का फरिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत के दरवाजे तक लेकर गया। जन्नत के दरवाजे पर जाकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई, मैंने मौत के मज़े को भी चखा है, दोजख को देखा है, अब जन्नत को भी देख लिया है। अब मुझे थोड़ी प्यास लग रही है, अगर आप हुक्म दें तो मैं जन्नत में जाकर एक प्याला जाम पीना चाहता हूँ। तो इस पर मौत का फरिश्ता बोला कि क्यों नहीं, अगर तुम मुझे वादा करते हो कि तुम लौटकर वापस आओगे तो तुम अंदर जा सकते हो। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी जूती दरख्त के नीचे खोलकर वह बहिश्त में दाखिल हो गए। थोड़ा समय गुजरा तो मौत के फरिश्ते ने आवाज़ लगाई कि ऐ भाई, बाहर आ जाओ। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अंदर से ही जवाब दिया कि ऐ मेहरबान, अल्लाह ताला ने हुक्म किया है कि जो भी इंसान कोई जन्म लेगा जिंदा जान, उसको मौत का मजा चखना पड़ेगा। उसके कर्मों के हिसाब से उसे दोजख और जन्नत का फल मिलेगा। मैंने मौत का मज़ा भी चख लिया है, दोजख भी देख लिया है और अब बहिश्त में आ गया हूँ। अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो एक बार जन्नत में चला जाएगा वह फिर वापस बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए ऐ मेरे भाई, मैं अब बाहर हरगिज नहीं आऊँगा। उसी समय अल्लाह ताला की बारगाह से आवाज़ आई कि ऐ इज़राइल अलैहिस्सलाम, तुम जहाँ से चले जाओ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को छोड़कर, मैंने इनकी किस्मत में तकदीर में यही लिखा था। इलाही हुक्म के बाद मौत का फरिश्ता बोला कि हर उस नबी को उस समय तक जन्नत हराम है कि जब तक अल्लाह ताला के पाक नबी पाक महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहला कदम जन्नत में नहीं रखते, सबसे पहले जन्नत में नहीं जाते। फिर इलाही हुक्म आया, इलाही आवाज़ आई कि ऐ इज़राइल अलैहिस्सलाम, मैं जन्नत को बाकी नहीं रखता। सबसे पहले अल्लाह ताला के पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे, फिर उनकी उम्मत दाखिल होगी। सो प्यारे दोस्तों, ये शान है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला के नबियों की, वलियों की, जो चाहे वह कर सकते हैं। सो आपका पीर व मुर्शद आपकी हर आस मुराद पूरी करे, आमीन।